हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम ओप्स को देखेंगे। ओप्स स्टार्ट करेंगे। अब ओप्स हमारे पास इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब कि इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं, जैसे अब हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए डिफरेंट ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे हमें ये ओप्स बहुत ही फायदेमंद होती है उन जगह पे जहाँ पे हमने बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम या वेबसाइट बनानी हो। और ओप्स के अंदर ना चार चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वो उनमें से एक होती है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। अब इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास ये होता है कि ये हाइड कर देती है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को और डिस्प्ले करवाती है सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन। मतलब कि यूज़र के सामने जो से ज़्यादा कोड होगा, जो सा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले नहीं करवाएगी। लेकिन जो सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत की होती है ना यूज़र के सामने डिस्प्ले करवाने के लिए, वो हम ये इस प्रोसेस में डिस्प्ले करवाते हैं एब्स्ट्रैक्शन के प्रोसेस में। तो इनकैप्सुलेशन होती है ना, वो एक हमारे पास वे होती है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस टू सम कंपोनेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल या ऐसे कोई डेटा है, पर ये ना उसको यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि वो वहां तक उसका एक्सेस नहीं हो सकेगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज होती है? पॉलीमॉर्फिज्म इसके नाम से जैसे इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। और ये प्रोग्रामिंग के अंदर रेफर करती है मेथड, फंक्शन और ऑपरेटर्स को, जो कि सेम नेम के होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव और क्लासेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल जैसे कि लेंथ का फंक्शन होता है। लेंथ का एलियन, जिससे हम लेंथ फाइंड करते हैं किसी चीज़ की भी, वो भी पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। अब इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है? इनहेरिटेंस हमें अलाउ करती है कि हम अपने एक और क्लास से ना कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड ले सकें। अब उसमें होती हैं दो क्लासेस होती हैं, कौन सी होती है? एक होती है पेरेंट क्लास, एक होती है चाइल्ड क्लास। अब पेरेंट क्लास वो होती है जो कि अपनी प्रॉपर्टीज शेयर करती है दूसरी क्लास के साथ, और चाइल्ड क्लास वो होती है जो दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज लेती है। मतलब कि अब जैसे पेरेंट क्लास होगी उससे ये चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टीज उसके अंदर आएगी, लेकिन जो पेरेंट पेरेंट क्लास होगी ना उसके अंदर चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड नहीं होंगे। पाइथन जो सी है ना, ये बेसिकली एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसके अंदर हर चीज़, ज़्यादातर मतलब कि हर चीज़ ऑब्जेक्ट है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं हमारे पास। और क्लास हमारे पास एक तरह का कंस्ट्रक्टर ही होता है, और या तो ब्लूप्रिंट होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। अब इसके अंदर हम एक क्लास भी बना के देख लेते हैं कि क्लास किस तरह बनाते हैं। अब सबसे पहले तो हम क्लास का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने अब इसको नाम देना है, अब जैसे कि मैं इसको नाम देता हूँ कार का, दे देता हूँ, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम कॉलन लगा देंगे। और और अब इसके अंदर हमने अगर इसको कोई प्रॉपर्टी देनी हो, जैसे कि अब हम इसके अंदर एक्स इज इक्वल टू अगर 5 लिखते हैं ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। मतलब कि जब भी हम कॉल के उसको असेस करेंगे तो उसके अंदर एक्स इज इक्वल टू 5 हमेशा से आ जाएगा हमारे पास। अब जैसे कि मैं अगर इसको नीचे असेस करूँ कि अब मैंने कार की प्रॉपर्टी देखनी है, जैसे कि अब एक मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट इस तरह से बनता है। आगे जो सी हमारे ये होगी क्लास का नेम होगा, जैसे इधर हमारी क्लास का नेम है कार, तो इधर हमने कार लिख देना है। ये इधर जो सा हमने इधर वेरिएबल लिखना है, जो सा हमने वेरिएबल बनाना है, हमने एक वेरिएबल बना लिए जो कि कार, उसके अंदर हमने दे दिए। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। और इसके अंदर अब ये प्रॉपर्टी भी होगी कि एक्स इज इक्वल टू 5। अगर हम इसको देखें प्रिंट करवा के ना, और P1 डॉट, ये देखिए नीचे हमारे पास खुद भी ऑप्शन दे देगा एक्स की। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं तो ये खुद ब खुद हमें 5 दे देगा। हालांकि हमने P1 के इस तरफ कोई 5 इसको नहीं स्टोर करवाया। तो देखिए 5 आ गया हमारे पास।
क्योंकि ये इसकी ना प्रॉपर्टी अब बन गई थी, एक्स इज इक्वल टू 5। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज देख ली हैं, अब इसके मेथड भी देख लेते हैं। अब इसका एक मेथड होता है, वो होता है बिल्ट इन, मतलब कि डिफॉल्ट होते हैं, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ना रन हो जाता है। वो होता है इनिट फंक्शन हमारे पास ना इसके अंदर। अब फंक्शन वैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं, और क्लासेस जब हम बनाते हैं ना उनके अंदर बेसिकली फंक्शन को ही हम मेथड कहने लग जाते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं, इनिट फंक्शन। ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट ही एग्जीक्यूट होगा, अगर हम बेशक इसको कॉल भी ना करें ना तो ये एग्जीक्यूट होगा हमारे पास। अब इसके अंदर अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज इसको दे दें, जैसे कि कार का नेम पहले दे देते हैं, नेम ले लेंगे, और कार का मॉडल ले लेंगे, इसको इसमें स्टोर भी करवा देंगे। सेल्फ सेल्फ बेसिकली हमारे पास ना ये ऑब्जेक्ट होगा जो हमने बनाया ना, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर से जाके चीज़ें स्टोर होंगी। ऑब्जेक्ट डॉट नेम हो गया क्लास का, जो कि एन में पड़ा होगा, और सेल्फ डॉट मॉडल जो सा है, जो सा मॉडल है वो एम में स्टोर होगा, तो वो हम इसमें स्टोर करवा देते हैं। अभी हमारे पास ये बन गया, और हमने जब इसके अंदर कोई वैल्यू पास करनी है तो जब हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके साथ ही हम इसकी वैल्यूज भी पास कर देंगे। जैसे कि अब कार नेम हम दे देते हैं टोयोटा, और इसका मॉडल हम पास कर देते हैं 2000। ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करेंगे, देखें हमारे पास इसका मॉडल भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है। अगर हम इसका नेम प्रिंट करवाएं तो ये फंक्शन खुद ही ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, और उसने टोयोटा का नेम हमारे पास प्रिंट करवा के दिखा दिया। और अगर हम देखें कि अगर हमने इसका मॉडल चेंज करना है, मॉडल नंबर, तो वो हम बाद में कर सकते हैं। तो उसके लिए ये होता है, अब जैसे हमने P1 डॉट इसका मॉडल ले लेंगे, और इज इक्वल टू, अगर 2000 पे अब हमने करना है, 2020 का मॉडल आ गया हमारे पास, तो सीधा इस तरह करके, और नीचे अगर हम मॉडल का प्रिंट करवाएं ना, तो हमारे पास अब 2020 ही आएगा। 2000 की जगह ये देखिए 2020। और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ, डेल का। अब ये इसके P1 के जो से मॉडल होगा ना, इसको ख़त्म कर देगा, एरर दे दे कि ये कोई एट्रीब्यूट है नहीं। और लेकिन इसके पास नेम अभी भी रहेगा। अगर हम नेम को प्रिंट करवा के देखें ना, तो कौन सी कंपनी है अपनी, तो टोयोटा आ गया। अगर तो हमने पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, मतलब कि अब पूरे P1 को ये खत्म कर देगा, ना इसके पास अब ये नेम रहेगा ना मॉडल रहेगा। एरर आ गया, P1 इज नॉट डिफाइंड। हम जैसे मॉडल करके भी देख लें तो उसमें भी सेम यही एरर देगा, मॉडल, और ये हो गया इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब एक दो फंक्शन बना के देख लेते हैं इसके अंदर, क्लास के अंदर अगर हमने कोई फंक्शन बनाना है तो वो किस तरह बनाते हैं। अब जैसे कि ये इनिट का फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट ही एग्जीक्यूट होता है, इसको मैं कॉल नहीं करनी पड़ती। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि ना हमारा ये नेम प्रिंट कर देगा। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं टैब प्रिंट का बनाना ना, माई प्रिंट का हम नाम इसको दे देते हैं प्रिंट। और इधर ये पहले ले लेगा जो ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे उसको, और वैसे इसके अंदर कोई चीज़ पास करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इसमें हम खाली प्रिंट ही करवाएंगे ना, इस वजह से। तो प्रिंट करवा देते हैं अपना नेम, अली को करवा देते हैं जैसे। तो जब भी अभी इसको कॉल करेगा ना, वाइट वाइट प्रिंट को, तो सीधा ये क्या करेगा,
ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, पहले हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसके अंदर के फंक्शन को असेस कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखेंगे ना, अगर हम ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखते ना, तो ये होगा कि अब हम फंक्शन को भी कॉल नहीं कर सकते। ये देखिए, जब मैं फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो कोई हमारे पास इस तरह का फंक्शन ही नहीं आ रहा। तो हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना ज़रूरी है, जिसके अंदर हमने जिस क्लास के अंदर हमने उसको क्रिएट किया है, और उसके हम फंक्शन को फिर ये एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब हम इसको करवा के देख लेते हैं। हाँ, इधर हमें सेल्फ लिखना ही पड़ेगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। अब देखें, अब एग्जीक्यूट हो रहा है, अली दे दिया इसको। ठीक है, सेल्फ किया होगा मतलब कि हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया तो उधर जाना भी तो चाहिए। अब हम इस सेल्फ को यूज भी कर सकते हैं, अगर हमने आगे अली के लिखने के बाद अगर हमने कोई इसके ऊपर जो से हमने ये प्रॉपर्टीज बनाई हैं, इनको भी एसेस कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ डॉट नेम अगर लिखते हैं तो हमारे पास अली टोयोटा आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके हम इसके डिफरेंट फंक्शन और मेथड बेसिकली कहते हैं क्लास के अंदर, तो मेथड को बना के उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट को भी इस तरह हम बनाते हैं, तो बेसिकली ये हमें हेल्प करती है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जब कोडिंग करनी होती है ना उसके अंदर। अब हम एक और क्लास बना के देख लेते हैं, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब ये क्लास बनाते हैं हम एक बॉय की। ठीक है, जिसके अंदर हम इसके पहले तो इनिट फंक्शन कॉल कर लेंगे, क्योंकि कॉल डिफाइन कर लेंगे जिसके अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज भेज सकें। ठीक है, आगे हम लिख देते हैं इसको क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने साइन करनी है। एक तो सबसे पहले हम इसका इससे नेम ले लेंगे, इसका जो नेम होगा, और इसकी एज ले लेंगे, और इसका जेंडर ले लेंगे। जेंडर तो बल्कि हमें पता है, हमने बॉय की क्लास बनाई है। और इसका फ़ोन नंबर ले लेंगे। ठीक है, इसको पीछे कर लेते हैं। आगे हम इसको सेम उसी तरह सेल्फ डॉट पहले नेम इसका स्टोर करवा लेंगे। नेम हो गया, उसके बाद एज एज उसकी ले लेंगे जो होगी। उसके बाद हम उसका फ़ोन नंबर। अब ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं, और उसके बाद अगर हम इसको ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं, जैसे बॉय वन बना लिया, जो कि हमारे पास होगा अली, नेम होगा, एज उसकी 20 ईयर है, और फ़ोन नंबर उसका वन कुछ भी लिख देते हैं, ये होगा। ठीक है, और इसी तरह हम बॉय टू भी दो ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। बॉय टू बना लेते हैं, जो कि सेम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर भी हम ये उसका नेम पहले भेज देते हैं, जैसे हुसैन भेज देते हैं, एज इसकी 19 ईयर्स भेज देते हैं, और इसका फ़ोन नंबर भेज देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इनमें से किसी चीज़ को भी प्रिंट करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। ये देखिए, अगर मैंने बाय टू की नंबर प्रिंट करवाना है तो सिंपली बस मैंने उसका पहले वाई टू नेम लिख लेना, डॉट लगा के जो फ़ोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो देखिए, इसका फ़ोन नंबर इसने प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली इसी तरह हम किसी चीज़ के भी इसे असेस कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देते हैं। आपने उसमें ना एक क्लास बनानी है, जो कि उसको आपने नाम देना है कार का, और उसके अंदर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं कार का, तो उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि कार का नेम, उसका मॉडल जैसे हमने अभी बनाया था, और उसका नंबर प्लेट नंबर भी होना चाहिए,
तीन तीन एट्रीब्यूट हमें देने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को ना आपने प्रिंट करवाना है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम ही बनेगा, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझ आ जाएगा क्लास बनानी किस तरह। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम अगली वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।